गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सब्जेक्ट इकोनॉमिक विकास डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़ेंगे विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा हमारे साथ है। विकास अथवा प्रगति, इसकी अवधारणा सदा हमारे साथ है और हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और विकास, इन सभी प्रश्नों पर विचार के उपाय है। में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि आप इसलिए है कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। जो आज हम जीवन जी रहे हैं वह हमारे अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम एक लोकतांत्रिक राजनैतिक द्वारा ही आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य है। हम देखेंगे कि विकास क्या वादा करता है और विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि व्यक्ति की श्रेणी में हम बात करेंगे, जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। हम बात करते हैं व्यक्ति की श्रेणी की बात करते हैं हम। इसमें हम देखेंगे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास खेत नहीं है, ग्रामीण मजदूर। काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है और गांव में बन सकते हैं। हम देखेंगे पंजाब के समृद्ध किसान के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर। पंजाब के समृद्ध किसान भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के बारे में हम बात करते हैं। विकास के लक्ष्य की क्या आकांक्षाएं हैं, इसके काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं और सामाजिक भेदभाव नहीं है। कि जो हमारे क्षेत्र जो स्कूल हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं ग्रामीण में, वो किसी प्रकार किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं और गांव में भी वे भी नेता बन सकते हैं। हम बात करते हैं पंजाब के समृद्ध किसान हैं कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर द्वारा उच्च पारिवारिक और सुनिश्चित करना, ताकि अपने बच्चों को विदेशों को भेज सकें या बसा सकें। उसी प्रकार हम ऐसे बात करेंगे आगे चलकर। हम बात करते हैं आय और अन्य लक्ष्य। तो हम डिस्कस करेंगे आय और अन्य लक्ष्य पर हम डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने वाले अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा रखते हैं। देख, किसी तरह से भी ज़्यादा आय चाहने वाले, जो किसी तरह से जिनकी आय जो ज़्यादा चाहेंगे,
लालसा रखते हैं वह समाज के अंदर व्यवहार और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार और स्वतंत्रता और सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा से वो इच्छा भी रखते हैं। भेदभाव में अप्रसन्न होते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं होती। द्रव अथवा खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन उस पर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। अगर आप यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। जैसे कि हम देखेंगे, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। दूसरा एक के लिए विकास, दूसरे के लिए विकास नहीं हो, यहाँ तक कि दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जो हमारा विकास है वो हो सकता है एक के लिए प्रॉफिट प्रदान करता हो और दूसरे के लिए वो लॉस प्रदान करता हो। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। आप अगर आपको कहीं दूर दराज क्षेत्रों में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पहले आप आए गए व्यक्ति के तरफ बहुत से कारणों विचार करेंगे, जैसे कि के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर हैं। इस प्रकार हम आगे देखेंगे। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है तो आप सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य सुरक्षा नहीं दे सकती। देखिए, माना कि एक व्यक्ति है और उसमें सैलरी अच्छी मिल रही है, वो आगे फ्यूचर सही डिसाइड नहीं कर पा रही है और तो वो भी कोई ठीक नहीं है। और हम देखते हैं जो आप सुरक्षा इस भावना को बढ़ाता है और एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य सुरक्षा नहीं दे सकती। और हो सकता है कि आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिले, तो इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता कम हो जाएगी। कोई कंपनी आपको अच्छी सैलरी दे रही है, अच्छा वेतन दे रही है, हो सकता है कि वो आपको रहने सहने के लिए समय मिलता हो, अपने परिवार में से ज़्यादा समय नहीं मिल पाता हो और आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करता हो, तो आपकी स्वतंत्रता और भावना ही कम हो जाएंगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य को ही देखते हैं। इसी तरह जो लोग होते हैं वो विकास के मिले जुले जो लक्ष्य होते हैं उन्हीं को ही देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घरों में ज़्यादा हाथ बटाया जा सकता है और घरों में कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जा सकता है। घरों में बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास के बारे में पढ़ेंगे हम। उनमें किसी एक के विषय में आप स्वयं निश्चित नहीं हो, यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि देश के विकास की विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न परस्पर विरोधी हो सकती हैं। हम देखते हैं कि यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में अलग अलग लोगों की धारणाएं परस्पर विरोधी हो सकती हैं, लेकिन यह क्या विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है। यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए, इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। हम विभिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं, उनमें समानता और अंतर दोनों देखते हैं। उसमें स्वास्थ्य संबंधी पढ़ाकू नहीं हो, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो। हम देखते हैं कि काफ़ी कक्षा में हम देखते हैं कि सभी विद्यार्थी एक तरह नहीं होते। कुछ विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुछ विद्यार्थी पढ़ने में बहुत ही लो होते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं। मित्र विभाग, बहुत से स्टूडेंट आपस में बहुत मित्रता का भाव रखते हैं और बहुत से विद्यार्थी मित्रता का भाव नहीं रखते हैं। तो सबके लिए चयन के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं। कोई खेलने में इंटरेस्ट रखता है तो कोई पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, तो सभी के लिए मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। सामान्यतः हम व्यक्ति को एक या दो
महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। जैसे कि फिर भी हम देखेंगे देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। देशों की तुलना, यदि हम देशों की तुलना की जाए आपस में तो उनकी सबसे पहले आय को ही इंक्लूड किया जाता है और आय के आधार पर हम उसे देशों की आय को ही समझ जाता है किस प्रकार कौन सा देश अच्छा है, कौन से देश की पावरफुल बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है। औसत आय की तुलना करते हैं कि देश की आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, देखिए देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे आय और अन्य मापदंड। आय और अन्य मापदंड, ये विषमताएं क्या हो सकते हैं, इसका निरीक्षण एक उदाहरण से हम करेंगे। वास्तव में ये आंकड़े जैसे कि हम देख सकते हैं कि विशेषताएं क्या हो सकते हैं, इसका निरीक्षण हम एक एग्जाम्पल द्वारा करते हैं। हम देखेंगे हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। केरला, बिहार, हरियाणा, केरला व बिहार, हम ये 3 स्टेट हैं, तो हम इन आपस में इनके हम आय को देखेंगे और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाते हैं। वास्तव में यहाँ आंकड़े 2015 और 16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निगम राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ हो सकता है छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि तीनों राज्यों में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हम मान लेते हैं कि हरियाणा सबसे अधिक है, बिहार सबसे पीछे है। हम देखेंगे जो बिहार सबसे पीछे है। और हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,000 रुपये कमाता है। हमने माना 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में 31,454 रुपये कमाता है। औसतन केवल आय भी कमाता है। इस अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम माना जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कल जो पढ़ाएंगे वो सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा और मैं आपको आज इसके PDF क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन आंसर आपको मैं PDF आज भेज दूंगा इसकी।